हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. I hope that you prepare this chapter very well. Okay, now time to check yourself that you have prepared this chapter very well or not. तो इसके लिए करना क्या है बच्चे? चैप्टर पढ़ लेने से ये नहीं हो जाता है कि आपको ये चैप्टर आ गया है. ओके, चैप्टर आ गया है, इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने होते हैं. इसके लिए आपको एनसीईआरटी के बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसको सॉल्व करने होते हैं, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस करने होते हैं. ओके, और अपने आप से करने होते हैं. और अगर आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो आपको यकीन मानिए आपको वो चैप्टर क्या है अच्छे से तैयार है. और अगर आप क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली तो यू हैव नीड टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. ओके, सो यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने चल रहा हूँ. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन है, आप मेरे साथ सॉल्व करिए. और तरीका क्या होगा सॉल्व करने का? जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सबसे पहले वीडियो को पॉज करो बच्चे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू गिव योर आंसर बिफोर मी. ओके, मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करो. जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ एंड देयर इज़ 4 ऑप्शंस, एंड वीडियो को पॉज करो या वीडियो को मेरे साथ साथ बोलते जाओ कि इसका बी ऑप्शन सही होगा. ओके, नाउ 10 क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है बच्चे? उसके लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर लो. और क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है, क्वेश्चन नंबर बी का सी बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है. इस तरह से करते चले जाओ एंड फाइनली आप लास्ट में चेक करो कि 10 में से आपके कितने आ रहे हैं. 10 में से 8 आ रहे हैं, 10 में से 9 आ रहे हैं, या 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं. और इसे चेक करो और देखो कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं. तरीका ये होगा. और मेरे साथ इन क्वेश्चंस को करने से फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको कहीं ना कहीं मैं इस चैप्टर को अच्छे से क्या करूँगा, तैयार करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा. ओके, जब भी हम क्वेश्चंस आपको क्या कराएंगे तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको एज अ सोल्यूशन क्या करेंगे, बताएंगे. तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार है कि नहीं. और दूसरी बात, अगर आप कहीं लैग करोगे इन क्वेश्चंस को करने में, तो जैसे जैसे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, जैसे जैसे मैं चीज़ें समझाऊंगा, आपका जो नॉलेज है इस चैप्टर को लेकर के इन्हेंस होना शुरू हो जाएगा. और फाइनली जब आप अपने एग्ज़ाम में अपीयर होगे तो आपके गलती करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 0% हो जाएंगे. ओके, आप गलत करोगे ही नहीं. ओके, सो मेरे साथ बने रहिए और इसे एंजॉय करिए. ओके, नाउ अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करें, क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? नाउ देयर इज अ फिजिकल चेंज. ओके, एंड देयर आर सम ऑप्शंस विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल चेंज एंड नॉट दिया हुआ. ओके, नाउ बच्चे क्या होते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं और नॉट भूल जाते हैं. फिजिकल चेंज विच इज़ एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, और जल्दी से क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं. जैसे ही कहीं पर क्वेश्चन आप पढ़ें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, उसको रिमार्क कर दो बच्चे. क्या पूछ रहा है? नॉट फिजिकल चेंज. यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड 4 ऑप्शन में 3 ऐसे हैं जो फिजिकल चेंज को सपोर्ट कर रहे हैं और 1 ऑप्शन इसका ऐसा है जो फिजिकल चेंज को सपोर्ट नहीं कर रहा. नाउ सबसे पहले टाइम टू नो दैट व्हाट इज चेंज. चेंज होता क्या? आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं. ओके, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. चेंज कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ चेंज? यू कैन से दैट चेंज आर ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड इज केमिकल चेंज. यू नो दैट आपको क्लास से पढ़ाया गया होगा कि फिजिकल चेंज जो होते हैं, फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज. ओके, एंड केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज. ओके, व्हाट इज टेम्परेरी चेंज? टेम्परेरी चेंज वे चेंज होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं और किसी फैक्टर की वजह से होते हैं. जैसे ही आप वो फैक्टर हटा लोगे, तुरंत वो चेंज क्या हो जाएगा, अगेन उसी स्टेट में आ जाएगा जिस स्टेट में वो था. फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है. ओके, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है फिजिकल चेंज का. क्या लिया जाता है? आपने लिया हुआ है वाटर बच्चे, क्या लिया हुआ वाटर, और आप इसे ठंडा कर दो, कूल कर दो, आप इसे ठंडा कर दो एंड दिस वाटर चेंज इन आइस. ओके, दिस वाटर चेंज इन आइस, और यह क्या हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया. बट जैसे ही आप फ्रिज से बाहर निकालोगे दोबारा इट अगेन चेंज इनटू वाटर. सो हेयर यू कैन से दैट देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्ट, देयर इज चेंज विच इज बेस्ड ऑन द स्टेट. थोड़ी देर के लिए स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एंड आफ्टर दैट क्या हो जा रहा है, फिर से चीज़ें एक दूसरे में चेंज हो रही हैं ड्यू टू द फैक्टर विच इज़ टेम्परेचर. ओके, दिस इज़ अ फिजिकल चेंज, जिसमें फिजिकल चेंज में क्या होता है, स्टेट चेंज होता है बट सम टाइम के लिए होता है, और जिसकी वजह से स्टेट चेंज होता है. जैसे ही वो फैक्टर हटाए जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, चीज़ें
अगेन अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। जैसे मैंने आइस और वाटर का एग्जांपल दिया, ओके। पानी को ठंडा करोगे, फ्रिज में रखोगे, फ्रिज में रखने के बाद वो क्या हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा, बट उसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं रहा। आइस इज आल्सो वाटर, ठीक है, एंड वाटर तो वाटर है ही है, बट जैसे ही उसको फ्रिज से बाहर निकालोगे आइस अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। यार दिस इज अ फिजिकल चेंज, आई थिंक यू गॉट इट, ओके। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज में यार बेटे न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनते हैं वह परमानेंट होते हैं, ओके। अब अगर तुमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया तो तुम ये चाहो कि अब प्रोडक्ट को आप अगेन रिएक्टेंट में चेंज कर दोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज अ वन डायरेक्शनल, सो यू कैन से दैट केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, ओके। कैसे चेंज होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं। सो हेयर अब आपको क्या करना है, नॉट अ फिजिकल चेंज देखना है। लेट्स से बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, यानी कि आप पानी को गर्म कर रहे हो बच्चे, पानी को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। और जब पानी को हीट कर रहे हो, वाटर को जब आप हीट कर रहे हो, व्हेन वी हीट वाटर इट चेंज इनटू वाटर वेपर, ओके। वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। और आपको पता है कि अगर इस वाटर वेपर को ठंडा कर दिया जाए तो अगेन ये किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। यानी कि वाटर चेंज हो रहा है वाटर वेपर में ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट। लेकिन अगर इसे हीट को हटा दिया जाए तो वाटर वेपर को ठंडा करने के बाद अगेन ये किस में चेंज हो सकता है, किस में चेंज हो सकता है, वाटर में चेंज हो सकता है। सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज, ओके। इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा, ओके, हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप एक दो क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है, तो नो नीड टू ओवर कॉन्फिडेंट, ओके। सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। आप देखोगे कि इस चैप्टर को आपने खुद भी सॉल्व किया और मैंने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बता दी हैं जिससे आप क्या कर पाओगे, अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ऑलरेडी फिजिकल चेंज, ओके। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज आल्सो फिजिकल चेंज, ओके। सो तीनों के तीनों ए बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन ए बी एंड सी इज अ फिजिकल चेंज, ओके। एंड नाउ डी जो है आपका क्या दिया हुआ, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके। कंबशन मतलब होता है जला देना, ओके। जब हम एलपीजी को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जैसे गैस है जो आपके घर पे गैस लगा हुआ उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जब उसे हम जलाते हैं, जब उसे हम जलाते हैं बच्चे, तो जलाने के बाद क्या हो जाता है, एलपीजी गैस ख़त्म होने लगती है। यस, एलपीजी गैस ख़त्म हो जाती है। तो क्या अगर उस एलपीजी को गैस को रीगेन करना चाहो तो कर पाओगे, नहीं। यानी कि जो चीज़ एक बार ख़त्म हो गई उसको दोबारा कैसे बनाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ परमानेंट चेंज, यानी कि कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी is a chemical change, okay, so the answer is not a physical change, option D। I think आपने आंसर सही किया होगा, ओके। आपने भी डी आंसर लगाया होगा, अगर लगाया है तो कमेंट में जरूर लिखो कि यस मैंने डी ऑप्शंस बताया है, ओके। नाउ अच्छा एक चीज़ और बता दें, लास्ट में जब मैंने अगर मान लो मैंने 10 क्वेश्चन कराए या मैंने 5 क्वेश्चन कराए, फर्स्ट डे आज 5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो 5 में से 5 किसके आ रहे हैं, 5 आउट ऑफ 4 किसके आ रहे हैं, 5 आउट ऑफ 3 किसके आ रहे हैं। तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट, ओके, tell me in the comment so that I will also feel motivated that you are taking interest in this series, okay। and यह क्या होगा, एक सीरीज़ है आपके 4 चैप्टर जो केमिस्ट्री के दिए गए हैं बच्चे, 4 चैप्टर जो केमिस्ट्री के दिए गए हैं उसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस, यह पूरा का पूरा मैंने सॉल्व कराने की सोच रखी है, ओके। बट इसमें आपका इंटरेस्ट दिखना बहुत ज़रूरी है। और इंटरेस्ट कैसे दिखेगा, लाइक से और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट से कि सर प्लीज़ इस सीरीज़ को चलाइए। और आप देखेंगे एग्ज़ाम में जाते जाते आपके सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से क्या करूँगा, सॉल्व करा दूँगा, ओके। अब आइए, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्या की हैं, यहाँ पर मेंशन की हुई हैं आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए। क्या किया हुआ, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम एलपीजी is not a physical change, it is a chemical change, okay, because combustion of LPG produces new substance, okay। जब LPG को जलाया जा रहा तो वहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा। और जब भी कभी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा बच्चे, जब भी कभी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो वह केमिकल रिएक्शन होगी। A lot of heat is produced along with carbon dioxide and water vapors during this reaction. It is also irreversible in nature, okay, it is also reversible in nature। अच्छा क्या होता है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल वर्ड आया है, आपको पता है जो रिएक्शंस होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, ओके। इट मे बी अगर रिएक्शंस कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ, ओके, अगर रिएक्शंस कभी भी ऐसे लिखा हुआ है, जैसे वाटर लिया है H2O लिया हुआ है, इट गेट कन्वर्ट इनटू H2 प्लस O2, ओके।
यानी कि वाटर कन्वर्ट हो सकता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन में, एंड अगेन फेवरेबल कंडीशन में चेंज हो सकता है किसमें, वाटर में। तो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलोगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकती हैं, यानी कि बोथ डायरेक्शनल होती हैं, उनको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। बट जो रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच अकर ओनली वन डायरेक्शन, जैसे इस तरह के एरो दिखाया जाता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जब इस तरह का सिंगल एरो दिखाया जाएगा तो इसको बोलोगे क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कंबशन ऑफ एलपीजी इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और जब भी कभी इस तरह का एरो देखना, दिमाग में आ जाना कि यह रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकती है। उसके बाद रेस्ट 3 आर फिजिकल चेंज एज नाउ न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, द ओनली स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज, नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, only state are changed. I told you already about it. Okay, now here I mention one thing also, chemical change and physical change क्या होता है। During a physical change, the physical state of the substance changes. A physical change does not produce new substance, although initial and final substance appear different. A physical change is a reversible change. I told you already, like during the chemical change, the chemical composition of the substance changes. A chemical change produces a new substance with the new properties. Energy is either released or absorbed during chemical change. A chemical change is reversible. Okay, तो अब आपको मैंने irreversible और reversible क्या होता है ये भी बता दिया। चेंज क्या होते हैं, I told you already, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, बहुत सारी चीज़ें आपने सीख लिया। ओके, तो ये फ़ायदा है आपको मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी हेयर, क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी हेयर क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नाउ दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन। नाउ लेट्स सी, दिस इज अ रिएक्शन एंड कह रहा है कि यह जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, और भी चीज़ें दी हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको एक चीज़ सॉल्व कराई है। क्या कराया है, मेरे को बताओ, कमेंट में मेरे को बताओ, वीडियो को पॉज करके बताओ कि यह जो रिएक्शन है यह रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यह वन डायरेक्शनल रिएक्शन है। ओके, एरो सिंगल लगा हुआ है, तो आपको पता है कि यह कौन सी रिएक्शन है। प्लीज़ कमेंट, ओके, प्लीज़ कमेंट कि यह कौन सी रिएक्शन है। ओके, नाउ बच्चे, अब इस रिएक्शंस को हमें ये बताना है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नहीं बताना है, हमें बताना है कि यह रिएक्शन कैसी रिएक्शन है। ओके, यह रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, यह रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन है। नाउ अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चे, यहाँ पर दिया हुआ है दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, इन चारों में से कौन है, या इन चारों में से एक से ज़्यादा टाइप की रिएक्शन है। तो अब अगर आप यहाँ आ जाओ बच्चे, तो यहाँ देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि A एंड 4 यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, 2 एंड 3 है, 1 एंड 3 है, 3 एंड 4 है, यानी कि इस रिएक्शन को, इस ऑप्शन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन हो कौन सी सकती है। देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन आया है कि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इज़ इट ट्रू और नॉट, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, जरा चेक करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, आपका NH3 दिया हुआ है, एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ, ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन आ रहा है और सारे हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। ओके, ऑक्सीजन आ रहा है, सारे हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, यानी कि ऑक्सीजन टेक द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, so here we can say that oxygen displace hydrogen, and oxygen also displace nitrogen with the hydrogen. Okay, so oxygen can take the position of hydrogen as well as nitrogen both. Okay, सबको सबकी जगह से क्या हटा रहा है। so here we can say that this is example of displacement reaction. Okay, यह एग्जाम्पल किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ 1 तो क्लियर हो गया, 1 तो क्या हो गया, क्लियर हो गया है। एंड एक चीज़ और देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। और आपको पता है कि जब किसी के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है बच्चे, जब ऑक्सीजन के साथ कोई चीज़ रिएक्शन करती है, ठीक है, तो वह क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अब आप बोलोगे कि सर ऑप्शन में तो ऑक्सीडेशन कहीं है ही नहीं, देन हाउ इट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मेरे बच्चे याद करो एक बात, आपके सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया होगा, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया होगा। और क्लास में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर की जाती है कि देयर इज़ नो एनी रिएक्शन इन विच ओनली ऑक्सीडेशन एंड ओनली रिडक्शन टेक प्लेस। ओके,
कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो और सिर्फ क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली. ओके, so if there is oxidation, no doubt there will be reduction also. Okay, so here we can say that it is a redox reaction also. Okay, it is a redox reaction also. But यहाँ पर अगर हम देखें तो this is not neutralization reaction. याद आ रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? क्लास में टीचर्स ने बहुत अच्छे से आपके सर ने बताया होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR रिएक्शन. ओके, DDR रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जिसमें आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है बच्चे. आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है DDR रिएक्शन में. ओके, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चे? व्हेन एसिड्स एंड बेसिस, व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म salt and water. Okay, they form salt and water. This is known as neutralization reaction. So option 4 will be not. Okay, तो जहाँ जहाँ 4 है बच्चे ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ 4 है उसको तो हम लोग हटा ही देते हैं. जहाँ जहाँ 4 है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं. अब अपना आंसर कौन हो जाएगा, अपना आंसर कौन हो जाएगा? तो यार यहाँ पर जो ऑप्शन तुम्हारा दिख रहा है ना, अब एक चीज़ और होती है बच्चे, क्या कि जब किसी रिएक्शन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाता है तो दिस इज़ नोन एज कंबशन रिएक्शन आल्सो. क्या बोलते हैं उसे, कंबशन रिएक्शन आल्सो. यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब किसी की रिएक्शन कराई जाएगी तो दिस इज़ नोन एज कंबशन रिएक्शन आल्सो. सो हेयर वी कैन से दैट 1, 2 एंड 3 विल बी द आंसर. बट चेक करते हैं क्या ये सही है, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं. ओके, सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेट्स सी, चेक करते हैं. दिस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन. यह कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स है, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हैपनिंग साइमल्टेनियसली. ओके, एंड नाउ it is also displacement reaction because hydrogen of NH3 is displaced by oxidation. ठीक है, a displacement reaction is also redox reaction and it is always followed by oxidation as well as reduction. Okay, now another thing, when oxygen is added to a compound in a reaction, it is called oxidation. Removal of oxygen from a substance during the reaction called the reduction. Here NH3 is changing to NO and SO. NH3 is undergoing oxidation. Addition of hydrogen atom is also reduction. Here oxygen is getting reduced. Okay, so the answer is what? So the answer is what? 1 and 4. Okay, 1 and 4 will be your answer. Let's see another question. Try to another question. यहाँ पर हम लोगों को एक नया क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया बच्चे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेंट. ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, आपने बहुत पढ़े होंगे रिएक्शंस. ओके, अब देखिए उन्हीं रिएक्शंस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. क्लास में हेडिंग डाल के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, बट यहाँ पर देखिए कुछ भी हेडिंग काम नहीं आने वाली है, बट आपका कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अगर आपने क्लास में अच्छे से एक लेक्चर को सुने हैं तो, और अगर आपने अपनी कॉपी को अगेन एंड अगेन क्या किया है, रिवाइज़ किया. बच्चे रिवीजन बहुत मस्ट है, सिर्फ पढ़ लेने और पढ़ा देने से काम नहीं चलेगा. कॉपी को बार बार रिवाइज़ करो. जितनी बार रिवाइज़ करोगे ना, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा अच्छे से दिमाग में, सब कॉन्शियस माइंड में बैठती चली जाएंगी. और जिस भी हेडिंग को आप क्या कर रहे होंगे, बार बार रिवाइज़ कर रहे होंगे, वो हेडिंग्स आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और आपका कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छे से बन जाएगा. ओके, नाउ यहाँ पर देखते हैं, ज़रा क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेंट. ओके, यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, यानी कि यहाँ पर आयरन दिया हुआ, और आयरन गोज टू रिएक्ट विद वाटर एंड इट फॉर्म व्हाट, इट फॉर्म फेरस हाइड्रोक्साइड. ओके, या क्या बना रहा, फेरस हाइड्रोक्साइड बना, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बना रहा. दिस इज आयरन ऑक्साइड, यू कैन से दैट दिस इज आयरन ऑक्साइड. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, जरा देखें. आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. इज इट ट्रू और नॉट? आपको पता ही है कि जब किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाएगा तो बोलेंगे वह क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया. तो इट इज़ ट्रू. ओके, इट इज़ ट्रू. वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस. वाकई में वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस. वाटर क्यों रिड्यूस हो गया बच्चे? क्योंकि यहाँ से क्या था, वाटर में हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया. ओके, जब यह यहाँ से निकल गया है, सो यू कैन से दैट दिस इज वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस. वाटर इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, नाउ वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, याद आ रहा है?
those substances which provide oxygen for oxidation, those substances which provide oxygen for oxidation are known as oxidizing agent. Here water provides oxygen to oxidize Fe. So here we can say that water is a, so here we can say that, where we can say that what water is acting oxidizing agent, not a reducing agent. Okay, so the what will be the answer? Okay, अब आंसर यहाँ क्या होने वाला है? तो बच्चे यहाँ पर इन्होंने ए बी सी डी करके दिया हुआ, अब इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं, और आपका सी ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पर अब जरा हमने कुछ आंसर्स मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पर इनको आप चेक करिए। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर क्या दिया है? स्टेटमेंट ए बी एंड डी आर करेक्ट। ओके, आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड फॉर्मिंग फेरिक ऑक्साइड। ओके, क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड बनाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स गेटिंग रिड्यूस टू हाइड्रोजन आयंस, वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाई डोनेटिंग इट्स ऑक्सीजन एटम टू Fe। आई टोल्ड यू ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? नाउ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नाउ प्रोसेस इज टू, प्रोसेस जो होता है रिएक्शंस में जो प्रोसेस होती है वो टू टाइप की होती है। एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, नाउ कौन सी रिएक्शंस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? लेट्स सी, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, यानी कि वाटर की रिएक्शन क्विक लाइम CaO के साथ कराया जा रहा है, वाटर की रिएक्शन, और ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। इट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया गया होगा। क्या समझाया गया होगा? कि जब भी एसिड में वाटर डाला जाता है, जब भी एसिड में, पहली बात तो आपको ये सिखाया जाता है कि एसिड को डाइल्यूट कैसे करोगे बच्चे, एसिड को कैसे डाइल्यूट करोगे। तो आप इतना याद रखना कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए आपको एसिड लेना है और उसको पानी के अंदर, वाटर के अंदर डालना है। ठीक है, दिस विल बी द राइट प्रोसेस टू डाइल्यूशन ऑफ एसिड। आपको ये चीज़ नहीं करना है, क्या नहीं करना है? कि आपको वाटर लेना है और आपको वाटर को एसिड के अंदर डालना है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी डेंजरस। ओके, और इसमें आप इंजर्ड भी हो सकते हैं, बिकॉज इस दौरान ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी और ये जो आपका बीकर है ये क्या कर सकता है? टूट सकता है। ओके, तो बेस्ट तरीका क्या होगा फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड? आपको वाटर के अंदर क्या करना है? एसिड डालना है, ना कि वाटर को एसिड के अंदर डालना है। आई थिंक क्लियर हो गया। देखो, आपको एक चीज़ मैंने अच्छे से और रिवाइज करा दिया, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, यानी कि यहाँ पर भी हीट निकलता है, यानी कि एक्सोथर्मिक हीट निकल रहा, और यहाँ पर भी हीट निकल रहा। देखो, जहाँ पर हीट क्या होता है, रिएक्शन के दौरान हीट जब क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, निकलती है। हीट जब प्रोड्यूस होती है, निकलती है, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बहुत सारे रिएक्शंस आप देखते हो कि रिएक्शंस को कराने के लिए सम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होता है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं CaCO3, अब आप इसको ब्रेक करना है, इसका डिकम्पोजिशन कराना है, तो सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड। ओके, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर आपने क्या किया है? रिएक्शंस को कराने के लिए क्या दिया हुआ? हीट दिया हुआ, हीट आपने प्रोवाइड किया हुआ। सो आप कह सकते हो कि यह कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जहाँ पर रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा, उसको आप क्या बोल सकते हो? उसको आप बोल सकते हो एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हो। ओके, नाउ अब आगे देखिएगा, यहाँ क्या दिया हुआ? वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एंड सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। ओके, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल, यानी कि सब्लिमेशन आप समझते हैं क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है? व्हाट इज द सब्लिमेशन रिएक्शन? ठीक है, सब्लिमेशन में क्या होता है कि जैसे जब किसी सॉलिड की रिएक्शन कराएं और वह लिक्विड में ना चेंज होकर के सीधे किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे आप कैम्फर यानी कि कपूर को जब जलाते हैं तो वह लिक्विड में ना चेंज होकर के किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर बताया गया है A एंड B बोथ, सेकेंड एंड थर्ड बोथ, 1 and 4 बोथ। ओके, एंड नाउ अब यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, आंसर दिए हुए। क्या दिए हुए? व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ऑप्शन 1 रेडी है। ओके, सिमिलरली व्हेन एन एसिड और बेस इज डाइल्यूटेड विद वाटर, हीट रिलीज्ड मेकिंग इट अ हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है?
exothermic process release energy in the form of heat along with the formation of products. Such process are hot because they give out heat. Okay, so the answer 1 and 2 will be the right answer. Okay, next अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की. ओके, नाउ बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन 5 की. नाउ चलो क्वेश्चन 5 अभी रहने देते हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ ऑनेस्टली प्लीज टेल मी इन द कमेंट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड, ठीक है. एंड ट्रूली योर कितने क्वेश्चंस क्या हैं सही हैं. मैंने 4 क्वेश्चंस कराए हैं बच्चे, एंड 4 में कितने क्वेश्चंस आपके 4 आउट ऑफ 4 कितने लोगों के आए हैं, या 3 आउट ऑफ 4 किसने किए हैं, 4 आउट ऑफ 3 किसके आए हैं. मतलब ऑनेस्टली मेरे को बताओ. और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं. ओके, क्या मैं सारे के सारे NCERT एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन इसी तरह से एक्सप्लेन करा दूं. क्या मैं इसी तरह से आपके NCERT के क्वेश्चंस पूरे के पूरे एक्सप्लेन करा दूं, ठीक है, आपको अच्छे से रिवाइज करा दूं. अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर प्लीज़ सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए.